सो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ तो बड़े गुस्से में दिखाई दे रहा हूँ। भाई ऐसा गुस्से वाला इंसान नहीं हूं मैं। गुस्सा कभी कभार आ जाता है, नॉर्मली नहीं आता है। अधिकतर देखोगे तो तुम मुझे हमेशा हंसता हुआ ही पाओगे। परंतु भाई साहब, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि भैया एक बहुत ही समस्या का विषय रहता है कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो कोई आधा नंबर काट लेता है, तो कभी कुछ नंबर कुछ मिस्टेक्स करके काट लिया जाता है। तो इसी वजह से आज का टॉपिक है कि दम है तो आधा मार्क भी काट कर दिखाओ, हाउ टू राइट आंसर इन एग्जामिनेशन। ठीक है, अब जैसे ही आपने थंबनेल देखा, वीडियो चालू करा, तो आपके मन में क्या आएगा? बोले राहुल सर तो पता नहीं कोई सा ज्ञान पेलने लग जाएंगे जिसमें है ना सर अपने अपने थ्योरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना ठिकाना ये करेंगे। परंतु आप लोगों को यहां पर बता दिया जाए कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। यहां पर यह वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है ताकि आप यह समझ सकें कि चेक अगर कॉपी सीबीएसई की तरफ से हो रही है तो सीबीएसई ने अपनी तरफ से आपको यह बता के रखा है कि भाई आंसर्स जब कभी भी लिखो तो कुछ इस तरह से लिखो ताकि आपके स्टेप में भी नंबर्स को हम आपको दे सकें। ठीक है जी, ये वाली कहानी होती है। तो ये जो वीडियो है हर उन दो लोगों के लिए आएगा जो कि भैया एक तो पास होने के लिए स्टेप मार्किंग करने, स्टेप्स की जो मार्किंग रहते हैं उसके नंबर मांगते हैं, या फिर उन लोगों के लिए आएगा जिन्होंने 5 नंबर का क्वेश्चन करके रखा हुआ है और उसके अंदर वो ये बोलते हैं कि भैया हमें नंबर पूरे नहीं दिए जा रहे हैं, समस्या हो रही है। तो ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है। ठीक है, और यह वीडियो कंप्लीटली बेस्ड होने वाला है सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर के ऊपर, जहां पर सीबीएसई ने यह बता के रखा हुआ है कि किस तरह से आंसर्स लिखना चाहिए। तो चलिए जी बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो 3 घंटे का पेपर है और इस 3 घंटे के पेपर के अंदर कहानी आप लोगों के सामने यह दे के रखी हुई है कि भैया जो 18 एमसीक्यूज हैं उसकी कोई समस्या नहीं है। 1 मार्क का पेपर है वो तो हो जाएगा। समस्या कहां से आएगी? 2 मार्क्स 3 मार्क्स। 2 मार्क और 3 मार्क में भी इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। ज्यादातर डेफिनेशन या फॉर्मूले पूछे जाएंगे या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 मार्क्स भी छोटे ही रहते हैं। समस्या आती है आपके पास में यहां 4 मार्क्स वाले और खास करके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर कि भाई साहब जब इसका आंसर लिखा जाता है तो किस तरह से लिखें कि अगर मैं स्टेप पे भी नंबर काउंट करूं तो मेरा आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए। तो चलिए भी केमिस्ट्री का बंदा हूं तो भैया सीधे से मैं केमिस्ट्री की ही सीधी बात करता हूं, सीधे आ जाता हूं 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 पे। और आप लोगों को यह पता है कि क्वेश्चन नंबर 33 एक्चुअली में क्या है कि यहां पर आपके पास में एक न्यूमेरिकल देके रखा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो यहां पर स्टेप्स बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो बोल के रखा है व्हाई डज द सेल वोल्टेज ऑफ अ मर्क्यूरी सेल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एक क्वेश्चन ये पूछा। फिर बोल के रखा है राइट द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड एंड कैथोड एंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस पोटेशियम क्लोराइड। और लास्ट में एक न्यूमेरिकल देके रखा है व्हाट इज द पीएच ऑफ HCl सॉल्यूशन व्हेन द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शो अ पोटेंशियल ऑफ -0.59 वोल्ट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपको क्वेश्चन देके रखा हुआ है। तो भाई साहब इसके रिगार्डिंग कहानी क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एबीसी। 5 नंबर आखिरकार यहां पर किस तरह से डिवाइड किए गए हैं कि आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए। तो यहां सीबीएसई क्या बोलता है? सीबीएसई बोलता है कि सर जब आप पहले क्वेश्चन का इधर आंसर देते हो, द सेल पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, सॉरी ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एक जो आपने लाइन लिख दी है, एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फैक्ट था यहां पर, ये इस फैक्ट को छोटा सा एक्सप्लेनेशन करा है हमने, एक छोटी सी डेफिनेशन बोल सकते हो। कितना मार्क मिल चुका है? 1 मार्क मिल गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो भैया सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था कि राइट द रिएक्शन अकरिंग कैथोड और एनोड पे। कैथोड एनोड पर क्या क्या रिएक्शन होगी वो बताना है। तो यहां पर क्या करा गया है, कैथोड और एनोड पर जो आपने रिएक्शन बताई है तो उसका मिला है आधा मार्क और आधा मार्क। कितने हो गए? 2 मार्क्स यहां पर कंप्लीट हो गए। परंतु एक खास बात, इस क्वेश्चन के अंदर यह बोल के रखा था अकरिंग कैथोड एनोड एंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस पोटेशियम
क्लोराइड। तो यहां आधा आधा मार्क तो कैथोड एनोड के लिए निकला है, और उसके बाद में एक पूरा मार्क आपको तब मिला है जब आपने पोटेशियम क्लोराइड का यहां रिएक्शन लिखा है कि भैया वाटर के साथ में जब ये रिएक्शन करता है तो यहां क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये पूरा 1 मार्क है इसकी ओवरऑल रिएक्शन के लिए। तो भैया इतना सिंपल सा कहानी है कि आपको आधा आधा मार्क्स इसमें मिल रहा है और 1 मार्क मिल रहा है पूरा यहां पे। कितने नंबर हो गए भाई साहब? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अभी तक आप यहां पर 3 नंबर कमा चुके हो। और क्वेश्चन कितने सॉल्व करे हैं आपने? 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ए वाला और बी वाला। फिर बात आती है सी वाले पे, न्यूमेरिक पर। व्हाट इज द पीएच ऑफ HCl सॉल्यूशन व्हेन द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शोज अ पोटेंशियल ऑफ दिस वोल्ट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भाई साहब, अब देखो यहां से क्या कहानी चालू हुई। सर यहां से कहानी ये चालू हुई कि जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे थे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या करके रखा है? नर्स्ड इक्वेशन लगाया। तो सिर्फ इकलौता नर्स्ड इक्वेशन लगाने भर के लिए कितने मार्क्स मिल चुके हैं आपको? 1 मार्क्स मिल चुके हैं। मतलब इससे क्या समझ में आएगा कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम पर जिस फॉर्मूले के बेसिस पर वो सॉल्व होगा तो उस फॉर्मूले के कितने मार्क्स हैं? 1 मार्क। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, अगर तुम्हारा आंसर नहीं निकला है पर तुम्हें पता है कि फॉर्मूला क्या है तो फॉर्मूला भर लिख दिया तो भी कितने नंबर मिल गए? 1 नंबर मिल गए। कितने नंबर जुगाड़ कर लिए हमने? 4 नंबर जुगाड़ कर लिए। 5 में से 4 नंबर हमारे पास जुगाड़ हो चुके हैं। और इसके बाद में जब आपने यहां पर स्पेसिफिक एक आंसर लेकर आए कि यहां आपने क्या कर दिया है? इसको सॉल्व करना चालू करा। ये डाटा था, ये फॉर्मूला था। फॉर्मूले में जब आपने वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया तो जहां आपने वैल्यू को पुट करना शुरू करा है तो वहां से आपको क्या मिला है? आधा नंबर। समझ में आई बात? फॉर्मूला का 1 नंबर है और उस फॉर्मूले पे जो वैल्यू पुट करी है उसका कितना नंबर है? आधा नंबर। इसके बाद बात करते हैं कि जो आंसर लेकर आओगे तो इस आंसर का यहां पर कितना मार्क्स है? भैया आधा मार्क्स है। तो देखो भाई साहब, आधा आधा 1 2 3, इधर ये चौथा मार्क्स और ये 5, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? 5 नंबर। स्टेप समझ में आ गई? पहले वाला जो ए वाला पार्ट था एक डेफिनेशन टाइप में क्वेश्चन था तो उसका आंसर वैसे ही लिख दिया हमने, 1 नंबर पूरा। फिर उसके बाद में क्या था? कैथोड एनोड के बारे में बताना था, आधा आधा नंबर। ओवरऑल नेट रिएक्शन लिखनी थी, 1 नंबर। तीसरे में न्यूमेरिकल था तो न्यूमेरिकल में सिर्फ फॉर्मूला भर लिखा तो 1 नंबर पूरा मिला। उसके बाद में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो आधा नंबर, और जब सॉल्व करके प्रॉपर आंसर लेकर आए तो कितना नंबर मिला है? आधा नंबर। अब बताओ कहीं से भी कोई आधा नंबर काट सकता है क्या तुम्हारा? ऑब्वियस बात है सर, नहीं काट सकता, कोई गुंजाइश ही यहां पर नहीं है। मेरा फोटो कहां आ गया भाई? ठीक है भाई साहब, तो ये कैसा हो गया? ये न्यूमेरिक पार्ट हो गया। अब जरा यहां पर एक ऑर्गेनिक वाला पार्ट भी हम लोग देख लें। ये देखो जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो आपको बताता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक क्वेश्चन देके रखा हुआ है कि एक हाइड्रोकार्बन है ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर देके रखा है C5H10। ओजोनलिसिस पर ये 2 प्रोडक्ट देता है। ओजोनलिसिस में क्या करता है याद है ना? वो ऐसी झोपड़ी बन जाती है, वो हार्ट शेप बन जाता है, तो वहां पर जो वो डबल बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अल्कीन से ना, C5H10 अल्कीन से, तो अल्कीन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अरे एल्डिहाइड कीटोन वाली कहानी, तो वो हो जाता है। तो वही आपके पास में सिचुएशन देके रखी हुई है। इसका मेन पॉइंट यहां पर क्या निकल कर आया है? सर मेन पॉइंट यहां पर यह निकल कर आया है कि एक हाइड्रोकार्बन है ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया पर मुझे नहीं पता है कि वो एक्चुअल में क्या कहलाता है। फिर बी और सी निकालने की बात की गई है और यह बोल के रखा है कि येलो प्रेसिपिकेट देता है व्हेन हीटेड विद द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन। मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा रहा है। तो ये क्या होगा? या तो मिथाइल वाला आपके पास में अल्डिहाइड होगा या फिर मिथाइल कीटोन होगा। पता है कि नहीं पता रे भाई? अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आयोडोफॉर्म रिएक्शन, सिर्फ मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप ही क्या करते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, वही है। अब क्या बोलता है? आइडेंटिफाई करो ABC।
यहां पर पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द रिएक्शन ऑफ बी विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को ही वो क्या कर पाता है, ऑक्सीडाइज, कीटोन को नहीं कर पाता है। राइट द इक्वेशन फॉर द आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर सी। जो सी आपके पास में अगर वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो वो मिथाइल का ग्रुप आपके पास में है। फिर क्या बोलता है, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर बी एंड सी। अल्डोल कंडेंसेशन यहां पे करवाना है। अल्डोल कंडेंसेशन पता है ना भैया, सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर जहां अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है वो वाली रिएक्शन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, परंतु अंदर देखा तो एबीसी डी 4 पार्ट देके रखा है। कैसे सॉल्व करा है भैया जी इसको, भाई साहब इसको सॉल्व करा गया है कुछ इस तरह से। जरा गाड़ी आगे बढ़ाकर मैं समझा देता हूं। ये देखो, ये रहा हमारे पास में, थोड़ा सा हम साइज बढ़ा दें इसका। ये देखो सॉल्व करा क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले इन लोगों ने क्या कर दिया है कि ए अल्कीन है, मैंने बताया था ना डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस, C5H10 क्या होता है, CnH2n मतलब अल्कीन वाला ग्रुप। फिर बी क्या है, अल्डिहाइड है। क्यों अल्डिहाइड है, क्योंकि सर बी का क्या हुआ था, टॉलेंस रिएजेंट के साथ में, सॉरी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट लगाया था। और फेलिंग सॉल्यूशन क्या करते हैं, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। और सी वाला क्या है, कीटोन है यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला सर, चलो यहां पर आपने ये बात कर दी, आधा आधा नंबर किस चीज पे मिलके रखा हुआ है कि सर ये जो अल्डिहाइड होगा यहां पर क्या करता है, AgNH3 ट्वाइस, जो कि आपके पास सिल्वर मिरर टेस्ट रहता है, तो वहां पर क्या करता है, सिल्वर के प्रेसिटेट और कार्बोक्सिलेट का एनायन प्रोवाइड कर देता है। तो भैया आधा नंबर तो तुमने ये टेस्ट लगा के रखा हुआ है, किसका, अल्डिहाइड का। आधा नंबर किसके लिए देके रखा हुआ है भाई साहब, आधा नंबर आपको देके रखा हुआ है कि जब आप आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा रहे हो तो आपको यहां पर क्या मिल रहा है, ये आयोडोफॉर्म मिल जा रहा है। तो आपने यहां पर 2 टेस्ट लगा के रखे हुए हैं, तो आधा आधा नंबर दोनों के आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है। उसके बाद में जो आपने ए, बी और सी को पहचाना है, तो तीनों की पहचान करने के लिए आपको कितना है, आधा आधा नंबर मिला है। दैट मींस कितने नंबर कवर हो चुके हैं सर, यहां पर कवर हो चुके हैं 1 मार्क्स, और यहां पर कवर हो चुके हैं कितने, यहां पर कवर हो चुके हैं कितने रे भैया, 1.5 मार्क्स, मतलब 2.5 नंबर आपने यहां पे जुगाड़ लिए। इसके बाद क्या बोल के रखा हुआ था कि सर अगर आप यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 कीटोन और क्या है, अल्डिहाइड, यहां पर इन पर करते हो टेस्ट, तो देखो भाई साहब यहां पर टेस्ट लगाया, टेस्ट लगाने के बाद में यहां पर इनकी भी मार्किंग लिख के रखी हुई है। क्या बोल के रखा हुआ है कि हाफ मार्क्स फॉर ईच प्रोडक्ट, जितने आपके पास में यहां पर प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, उसका क्या करके रखा हुआ है, आधा मार्क्स देके रखा हुआ है। याद करो जब अल्डोल और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने आप लोग को यह बोल के रखा हुआ था कि सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी यहां पे बनते हैं। तो भैया एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की वजह से यहां पर टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हैं भाई साहब, आपको 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं। 2.5 मार्क्स हम लोग को किस तरह से डिवाइड करे गए, इसके जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं ना उसके बेसिस पर यहां पे 2.5 मार्क्स बना के रखे गए हैं। समझ में आ गई बात भाई साहब, क्या कहानी चल रही थी, क्या क्या हुआ है दोबारा से देख लो। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, आधा आधा नंबर दिया, उनके ऊपर जो आपने टेस्ट लगाया, कौन कौन सा टेस्ट लगाने को बोल रहे थे, टॉलेंस वाला और आयोडोफॉर्म वाला, तो आपने टॉलेंस और आयोडोफॉर्म लगाया, आधा आधा नंबर मिल गया। उसके बाद तीनों का आइडेंटिफिकेशन करा, इसका भी आधा आधा नंबर, 1.5 नंबर, 2.5 मार्क्स यहां से आपने अचीव कर लिए। और लास्ट में जो क्वेश्चन बचा हुआ था कि भैया इक्वेशन पे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवानी है ऑफ बी एंड सी, तो यहां पर जो आपने बी और सी अल्डिहाइड और कीटोन पे अल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करवाया है किसी बेस की प्रेजेंस में, तो यहां जितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो प्रोडक्ट की बेसिस पर बचे कुछ आपको मार्क्स दिए, तो टोटल कितने मार्क्स मिले हैं 2.5, और कितने नंबर हो गए, 5 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि अगर न्यूमेरिक आता है तो किस तरह से न्यूमेरिक को सॉल्व करने पर किस किस स्टेप पर कितने नंबर मिलते हैं, और अगर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इक्वेशन वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से यहां पे नंबर मिलते हैं। तो भाई साहब सारी घटना इसी तरह से होने वाली है।
एग्जाम सेंटर में जब आप एंटर करोगे तो एंटर करने से पहला काम आपको यहां पर यही करना है कि भाई साहब जो सैंपल पेपर दे के रखा हुआ है, एक बार इस सैंपल पेपर को अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर आप सैंपल पेपर को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन को करते टाइम पर कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, किस स्टेप पे। तो वहां से आइडिया हो जाएगा कि कॉपी में प्रॉपर लिखते टाइम पे या आंसर्स को प्रॉपर देते टाइम पे किस तरह से हम लोग पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? और अगर बात समझ में आ गई है तो इसी बात पे हम कर देते हैं इस लेक्चर को एंड। परंतु कहीं जाइएगा नहीं, सब्सक्राइब कर लेना स्टेप अप एकेडमी को, क्योंकि यहां पर ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ में केमिस्ट्री के वन शॉट, और इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया सी सीरीज जिसका नाम है कम में बम, वो भी आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ चैनल स्टेप अप एकेडमी पे। तो फटाफट से शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए और कीजिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।